आज हम लोग वापसी कहानी को पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को उषा प्रेमवदा जी ने लिखा है। चलिए देखते हैं कहानी को। वापसी कहानी एक पारिवारिक कहानी है। यहाँ एक पिता अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए अकेला जीवन निर्वाह करते हैं। गजाधर बाबू जीवन भर रेलवे क्वार्टर में अकेले रहते हैं। ये क्वार्टर छोटे स्टेशन पर था तथा अपने परिवार को शहर में रहने के लिए कहते हैं क्योंकि शहर में उनके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। गजाधर बाबू को 4 बच्चे थे जिसमें 2 की शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे उच्च पद के लिए पढ़ाई कर रहे थे। बाबूजी ने शहर में एक मकान बनवा रखा था जहां उनके परिवार के सदस्य रहते थे। पत्नी भी बच्चों के साथ ही रहती थी। गजाधर बाबू खुश थे क्योंकि 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर घर अपने परिवार के पास जा रहे थे। वह सोच रहे थे कि अब उनका जीवन परिवार के साथ बीतेगा। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। पत्नी के साथ बिताए हुए स्नेहपूर्ण बातें हमेशा याद करते रहते थे। इतवार के दिन जब बाबू अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें हंसी के आवाज़ सुनाई देती है। उनके बच्चे टीवी पर फिल्म देखते हुए हंस रहे थे। जैसे ही गजाधर बाबू को देखे वे लोग शांत हो गए। अमर गजाधर बाबू का बड़ा बेटा था। वह नौकरी करता था। कांता उनकी बड़ी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। नरेंद्र छोटा बेटा था और बसंती उनकी छोटी बेटी थी। ये दोनों ऊंचे पदों के लिए पढ़ाई कर रहे थे। बसंती पिता के लिए चाय लाई। गजाधर बाबू की आंखें अपनी पत्नी को ही ढूंढ रही थी। तब तक में उनकी पत्नी पूजा करते हुए आई। तब तक बच्चे बाबू के पास से चले गए थे। पत्नी आकर चौके में बैठ गई, यानी कि किचन में बैठ गई। गजाधर बाबू को इस तरह अपनी पत्नी को काम करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता है। गजाधर बाबू के आते ही घर में सभी को समस्या होने लगी थी। कोई भी खुश नहीं था। बसंती का दोस्तों के घर आना जाना बंद हो गया था जिसके कारण वह भी अपने पिता पर नाराज रहती थी। पत्नी हमेशा चिड़ी हुई रहती थी। इसका कारण था दिन भर काम करते रहना। गजाधर बाबू को ऐसा पूछने पर कि तुम्हें क्या हुआ है अमर की माँ, भरा पूरा तो परिवार है, तो भी तुम हमेशा उदास रहती हो। यह सुनकर वो कुछ नहीं जवाब देती थी क्योंकि पूरा दिन जितना भी काम रहता था परिवार को वह उसी को ही करना पड़ता था। और फिर ऊपर से बापूजी ऐसा बोलते हैं कि बड़ा पूरा परिवार है फिर भी तुम इतना चिंतित, इतना उदास क्यों रहती हो। ऐसे पूछने पर उनको बहुत गुस्सा आता था। गजाधर बाबू अनुभव करते हैं कि यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों की कोमल स्पर्श, कोमल मुस्कान की यादों में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। यह सोचते हुए वह मौन हो जाते हैं। धीरे धीरे वह महसूस करने लगे कि उनका यहाँ आना किसी को पसंद नहीं है। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर रहा है। आमदनी भी कम हो चुकी थी क्योंकि यह रिटायर हो गए थे और इनका एक ही बेटा काम कर रहा था और 2 बच्चे पढ़ रहे थे और उनकी बहू सब भी थी, इसलिए आमदनी भी कम हो गई थी। अब वो मौन रहने लगे हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। अब वो सोचने लगे कि कैसे घर से हम बाहर जाएं और नौकरी की तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें एक नौकरी मिल में लग ही गई। एक दिन गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारने लगे। पत्नी भीगे हाथ पोंछते हुए निकली। गजाधर बाबू ने कहा, अमर की माँ, मुझे मिल में नौकरी लग गई है। मैं फिर से जा रहा हूँ। मैंने तो सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अब परिवार के साथ रहूँगा। खैर कोई बात नहीं, तुम भी चलोगी क्या मेरे साथ? मैं पत्नी से सत्कार कर कहा, मैं चलूँगी तो पर यहाँ क्या होगा? गजाधर बाबू,
मैं कौन मौन होकर फिर परिवार से दूर चले गए। अतः इस कहानी में नई पीढ़ी की आधुनिक जीवन शैली तथा हृदयहीनता पर प्रकाश डाला गया है।